शरीर रहते क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो शिवाजी ने कहा, मां, शासन, प्रशासन और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए। अपने सनातन धर्म की मजबूती। आपके पास में बहुत अच्छा पद है ना, आपके पास में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छी कुर्सी है, बहुत अच्छा आपके पास में पद है, तो प्रयास करना कि इस पद की गरिमा बनी रहे। कोई आए, तुम्हारा एक सिग्नेचर अगर किसी का भला कर सकता है, एक साइन तुम्हारा भला कर सकता है, तो ध्यान देना, पहले फाइल पढ़ो, खूब अच्छे से अध्ययन करो। हम ये नहीं कहते कि तुम बिना देखे सिग्नेचर करो, हम तो कहते हैं तुम्हारा एक सिग्नेचर, एक चिड़िया तुम्हारी अगर किसी का भला कर सकती हो, तो प्रयास करना कि एक बार जिंदगी में अपनी कुर्सी पर बैठकर उस चिड़िया को बना देना, किसी का भला कर देना। प्रयास करो अच्छा करने का, फिर मिलेगा शरीर, जम के बोलो जरा, वापिस मिलेगा? नहीं। रिटायर होने के बाद वापिस कुर्सी पे बैठोगे? अरे जम के तो बोलो, नहीं। बैंक का मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा है तब तक उसका साइन काम आएगा। बैंक का मैनेजर या थाने का थानेदार जब अपनी कुर्सी से रिटायर हो जाएगा और मैनेजर वापिस अपने बैंक में जाएगा और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठेगा, तो कोई बैठने देगा? थानेदार रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो कोई बैठने देगा? नहीं, क्योंकि अब थानेदार दूसरा आ गया, मैनेजर दूसरा आ गया, तुम रिटायर हो गए। अब तुम्हारे कितने भी अच्छे सिग्नेचर हो, वो सिग्नेचर काम के नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी कुर्सी थी तब सिग्नेचर काम का था। इसलिए जब तक तुम्हारी कुर्सी और पद प्रतिष्ठा है तब तक सिग्नेचर अच्छे करने का प्रयास करिए, किसी का भला करने का प्रयास करिए, किसी के लिए श्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। कुछ मैं माननीय मोदी जी को, मैं माननीय योगी जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर रहे हैं, शासन, प्रशासन और सनातन तीनों को मजबूत कर रहा है। और अब विश्वास है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जी भी इस चीज का स्मरण जरूर रखेंगे। विश्वास है। अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठे हो, अपना शासन, अपना प्रशासन और अपना सनातन तीनों मजबूत होना चाहिए, तीनों मजबूत। प्रयास करो कुछ अच्छा करने का, प्रयास। और जब हम शिव की अविरल भक्ति में जिस समय डूबेंगे, शंकर की अविरल भक्ति को जब हम भजेंगे, तो शिव क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष, पहली कथा
नेपाल तो बाची है विदेश में, पर पहली कथा दुबई में है। तो हमने आशीष से कहा, आशीष सब सामान लेकर चलना, साथ में भारत माता की मिट्टी को भी लेकर चलना। क्योंकि जो प्यार भारत की मिट्टी दे सकती है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भारत की मिट्टी के आगे सब फीका है। आशीष बोला, गुरुजी 3 दिन में तो अपन आ जाएंगे। हमने कहा 1 दिन भी अगर ये भारत की मिट्टी छूटती है तो बड़ा दुख होता है। ये भारत की मिट्टी 1 दिन भी छूटती है ना तो बड़ा दुख होता है। छूटे ना। ये ना छोड़ो, इसको भी थोड़ा बटोर ले। सब कुछ मिल सकता है पर ये भारत वतन नहीं मिल सकता। जान होता है, इसको संजो लो। जन्म मिला है मनुष्य का, मानव का। छूटे ना, बिसराए। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, शासन प्रशासन और सनातन को मजबूत बनाए। मजबूत जीजाबाई ने चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीताएं, उसी माटी के हल्के नीचे ये वो भूमि है। भारत की भूमि वो भूमि है जिसमें जन्म मिल जाए तो भी कम ना। अगर शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की आराधना में लगे हो और ये मनुष्य की देह मिली है तो कुछ किसी का भला करने का प्रयास करो। बहुत अच्छी कुर्सी पर बैठे हो आप, बहुत अच्छी, भगवान ने कृपा करी है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले कई बेटा बेटी की नौकरी लगती है, बड़े खुश होकर जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं और हम अगर मिलते हैं तो उनसे कहते हैं, बेटा तुम्हारी नौकरी बाबा ने किसी अच्छे कार्य के लिए लगाई होगी, आप प्रयास करना कि अपनी सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी का भला हो जाए तो एक सिग्नेचर कर दे, किसी का भला कर दे। हमारे जीवन की इतनी कथा हुई पर सारी कथाओं का रिकॉर्ड सिरपुर ने तोड़ दिया।
ये जितने डूम लगे हुए हैं ऐसे 12, 15, 20 डूम भी लगा लिए जाएं तो भी भक्त उसके बाहर ही रहेंगे। इतना भीड़, इतना भक्तों का सैलाब है, इतना भक्तों का सैलाब। ऐसे डूम ना जाने कितने लगा दो आप, 15, 12, 20, 22, 24, 25, तो भी शिव भक्त बाहर के बाहर। हमारे जीवन का इतना बड़ा ये शिव पुराण की कथा देखी करी सब, पर ऐसा जन सैलाब कहीं नहीं देखा, कहीं पर ऐसा जन सैलाब नहीं देखा, ऐसी शिव भक्ति नहीं देखी। भगवान शंकर की जो अविरल भक्ति आपके दिल में है, शिव आप सबकी मनोकामना जो भाव से आए हो, जिस विश्वास के साथ आए हो, जिस भरोसे के साथ आए हो, मेरा शंकर आपकी वो मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा और शिव झोली जरूर भरेगा। कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बचपन खेल में चला गया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, बुढ़ापा आया, शरीर कांपने लगा। सोचा अब मैं शिव पुराण की कथा में चली जाऊंगी, इतनी भीड़ में कैसे जाएगी, कैसे जाए? तुम्हारी तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, शरीर चले और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो, सारे अच्छे काम कर लो। शरीर चले तो कथा भी सुनो, तीर्थ भी करो, व्रत भी करो, पुण्य कमाओ, और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक दान पुण्य, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी करते रहो। जब चलना बंद हो जाएगा ना तुम्हारा, तुम कहोगे बेटा ला जरा 100 रुपए दे, सीवर वाला महाराज आया है, कथा सुनने जाना है मेरे को गाड़ी का। पूरे मोहल्ले की माताओं ने गाड़ी करी है, किराए की गाड़ी करी है, और आई हैं मेरी जीजियां यहाँ, आए हैं मेरे जीजा यहाँ, सब ने मिलकर, कोई ने गाड़ी करी, कोई ने लोडिंग करा, कोई ने बड़ा ट्रक करा, कोई ने ट्रैक्टर करा, डीजल डलवाया, किराया दिया, सब ने मिलकर दिया। सब ने मिलकर आज जो खर्च कर कर तुम यहाँ आए हो ना, 100-500 रुपये लगा कर यहाँ आए हो, चिंता मत करना। एक छोटी सी डायरी में लिख कर रखना, मैं सिरपुर गई थी तो मैंने 150 रुपये खर्च करे थे। 3 महीना तो जाने दो, 3 महीना जाने दो, 1 महीने बाद जो पास में तुम्हारे साकरी में कथा है ना, फिर मिलेंगे, जब पूछेंगे कि वो 150 रुपया तुम्हारा बढ़कर 1000 गुना हुआ कि नहीं, जाने दो। शिव भक्ति में भगवान शंकर को अगर 1 लोटा जल दे रहे हो, भगवान शंकर को 1 बेलपत्र दे रहे हो, शिव जी पर 1 अक्षत चावल भी अगर चढ़ा रहे हो, तो वो खाली नहीं जाता। तो तुमने तो यहाँ आकर अपना कीमती समय भोले बाबा को दिया है, तो बाबा क्या तुम्हारे लिए समय निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे? कीमती समय दिया। और ऐसी सुबह नाए ऐसी सिरपुर वालों, रोज की रात्रि अगर देखना थी तो देखी तुम लोगों ने यहाँ की रात्रि, रात को आए थे दर्शन करने के लिए। और अगली कथा जो मेरठ में है,
15 तारीख से 21 तारीख तक मेरठ वालों छोड़ना मती शिव महापुराण की कथा। एक बार पंडाल में आकर बैठकर बाबा की उस भक्ति को जरूर देखना कि बाबा क्या देता। फिर 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो रायपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा है, बाबा क्या देता है उसका अनुमान लगाकर क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर है। ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए ना शिव का नाम। ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम।
मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि प्यारी। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने यह विश्राम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शुक्राना। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत काम प्रद मध्यारे हे बोले तुम जीते। अंत काम प्रद मध्यारे हे बोले तुम जीते। मुक्त किया तूने मुझको प्रभु लाख लाख परिणाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शुक्राना। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। इन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शुक्राना। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी
नाम, ऐसी सुबनाए आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबनाए आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबनाए आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबनाए आए न ऐसी हार देव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने दिल की बात बड़े भावों के साथ हृदय से कहिए। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से कहेंगे तो बाबा श्रवण अवश्य करेंगे। भाव से बाबा से विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को बोलिएगा। सभी साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, विनय करेंगे। जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ बैठ जाइए और बाबा से बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई। ये कब चालू करोगे? एक बार सुनो तो आके कि यहाँ का माइक चल नहीं रहा है। एक बार आके खुद भी तो सुनो कि बक्से नहीं चल रहा है एक भी। भगवान शिव ओगरदानी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई वो भी जाने दो, पर बुढ़ापा जो मिला है, जो बुढ़ापा प्राप्त हुआ है, वो बुढ़ापा व्यर्थ मत जाने दो। उस बुढ़ापे को
व्यर्थ निकलने मत देना, व्यर्थ जाने मत देना। उसको संभालने का प्रयास करिए, उसको संजोने का प्रयास करिए। मैं यजमान परिवार को, पाटिलवाड़ा परिवार को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके पूर्वजों ने, आपके दादाजी ने, परदादाजी ने, परिवार ने जो सिरपुर में एक भूमि का दान कर कर या सामाजिक कार्य कर कर या किसी ना किसी रूप में अच्छा कार्य कर कर जो प्रेरणा आपके दादा पिताजी ने दी, वो प्रेरणा आज भी उनके बच्चे निभा रहे हैं। उसकी आपको बधाई, उसकी आपको धन्यवाद, उसका आपको साधुवाद। आज भी आप उस क्रम को निभा रहे हैं, आज भी उस क्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और करो, शरीर फिर नहीं मिलना है। शरीर ना जाने किस योनि में, किस जन्म में हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, किसको पता है, किसको मालूम है कि कौन कहाँ होगा। सदानंद कार्तिकेय जी जिस समय पर तारकासुर को मार दिए थे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विनुमाली और कमलाक्ष की, ये तीनों ने उपद्रव जब किया था, तब मां जगतजननी के पास में कार्तिकेय बाबा सदानंद स्कंद देव कार्तिकेय जी स्वयं आए। स्कंद देव कार्तिकेय जी स्वयं आए और स्कंद देव कार्तिकेय जी ने आकर अपनी माता जी से कहा, मां यदि आप कहो तो मैं ये तारकासुर के 3 बेटों को भी मार दूं, तारकाक्ष को, विदुमाली को और कमलाक्ष को, इनका भी समाप्त कर देता हूं, इनको भी मार देता हूं। अगर तुम बोलो तो मैं इनको भी समाप्त कर दूं। माता पार्वती जी ने मना कर दिया। पार्वती जी ने कहा, नहीं, तुम नहीं मारोगे। तारकासुर को तुमने मार दिया, वहां तक ठीक है, पर अब तारकासुर के 3 बेटों को मारने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, तारकासुर के 3 बेटों को मारने की जवाबदारी शिव की। आपसे एक बात पूछें, दवाई क्यों खाते हो? एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया, आप उसके मुंह का दर्शन करोगे तो पूरा सुनने को नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। बाबा चंद्र के काया के रोग को ठीक करे। आगे वर्णन आया, श्री सेलम में सदानंद कार्तिकेय बैठे तो भगवान मनाने के लिए पहुंचे, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्रीमान का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकालेश्वर बाबा विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है ओमकारेश्वर बाबा का, विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया, ओमकार के रूप में विराजे। फिर वर्णन है श्री केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को विराजमान किया। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप बल से भगवान काशी में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ईर्ष्यालुओं ने लगा दिया, उससे मुक्त होने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का भजन करके त्र्यंबकेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का, रावण शंकर भगवान को शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भगवान ओघड़दानी वहीं पर एक जगह पर विराजमान हो गए, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का,
दारुक नाम के राक्षस का संहार किया भगवान शंकर ने, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले, शिव भक्त के दरवाजे पर जाने से पहले भगवान शंकर की आराधना करी, रामेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। फिर आगे वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा भूष्मा। भूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित कर दिया, पुनः वापिस जीवित कर दिया। जो मर चुका था, जिसके प्राण छूट चुके थे, जो जा चुका था, और उस भूष्मा के बेटे को जीवित करना। ईर्षा रखने वाला कितना भी ईर्षा रख ले, गलत बोलने वाला कितना भी गलत कह ले, अपशब्द कहने वाला कितना भी अपशब्द कह ले, टांग खींचने वाला कितना भी टांग खींच ले, हाथ पकड़ने वाला अगर महादेव है तो कोई गिर नहीं सकता। हाथ पकड़ने वाला अगर देव अधिदेव महादेव है तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको गिरा दे, आप नीचे नहीं कर सकते। इसलिए 1 लोटा जल जब हम देव अधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शंकर भगवान हमारे हाथ को पकड़ लेते हैं, शिव हमारे हाथ को पकड़कर हमें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर देते हैं। ऐसे मेरे शिव है, ऐसे मेरे शंकर, ऐसे मेरे ओगढ़दानी, ऐसे मेरे त्रिकालदर्शी कैलाश, मेरे बाबा भोलेनाथ की पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि से मुक्त कर देते। ये तुमरुका नाम, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण नहीं है। तुमरुकेश्वर का नाम, जब किसी नारी का गर्भ नहीं ठहरता, किसी नारी को बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती, 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 30 साल भी हो जाए, एक बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को 21 बार भगवान शंकर के शिवलिंग पर से घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर जी का दर्शन करते करते लाल धागे में अगर कमर पर नारी बांधती है, 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास अवश्य करें, मेरा भोले बाबा उसकी गोदी जरूर भरता है, संतान जरूर है। ऐसे तुमरुका जी ने सुंदर प्रसंग को सुनाते हुए बिंदु को प्रेत योनि से मुक्त किया, प्रेत योनि से मुक्त। चंचुला अखंड सौभाग्यवती धारण कर कर गई। समय आता है, भगवान शंकर ने अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को दिया, प्रणाम किया, नमन किया। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, कली काल में जब घोर कलयुग होगा, लोग सब त्राही त्राही कर रहे होंगे, तब उस घोर कलयुग में केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होगी जो मनुष्य को मेरे तक पहुंचाकर मैं उसके दुख का निवारण कर दूं। जो शिव महापुराण के पावन प्रांगण में बैठेगा, जो पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुनेगा, शिव महापुराण की साक्षी में पंडाल में जाकर कहीं पर विराजमान होकर कथा का रस तत्व ग्रहण करेगा, या किसी भी रूप में शिव कथा उसके कानों में अगर पहुंचेगी, शंकर जी कहते हैं उसके दुख हरने के लिए स्वयं कैलाश अधिपति उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को हरेगा। भगवान शंकर की यह पवित्र कथा, शिव महापुराण की पावन कथा, पवित्र इस शिरपुर की भूमि पर, महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर हो रही थी, आज विराम की ओर जा रही है। अपार जन समुदाय, 100-125 बीघा जमीन में ऐसा टुकड़ा नहीं बचा जिसमें कहीं जगह पर खाली हो। ऐसे अपार जन समुदाय, अपार शिव भक्त इस कथा में पहुंचे हैं। लाखों गाड़ियां इस शिव महापुराण की कथा में पहुंची है। चारों तरफ पार्किंग और बीच में ये शिव महापुराण की कथा। हम फिर कहेंगे शायद 25 से 30 डूम भी लगाए जाएं, ऐसे बड़े बड़े पंडाल लगाए जाएं, तो भी भक्त उसमें नहीं भरा सकता। इतना शिव भक्त इस शिव महापुराण में आया है।
बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए आया है। दिल से आपने कथा सुनी है, मेरा विश्वनाथ आपको दिल से खूब भंडार भरे।